हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम इसमें पढ़ेंगे क्लास 9th का जो पहला चैप्टर है रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हम इसमें रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर और रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे कि रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है और रियल नंबर क्या होता है। सबसे पहले जानते हैं रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर ए नंबर इज अ रेशनल नंबर इफ इट कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे नंबर्स जिसे हम p by q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q दोनों इंटीजर और q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। अब रेशनल नंबर हम पहचानेंगे कैसे। रेशनल नंबर पहचानने के लिए और इरेशनल नंबर पहचानने के लिए हम दो तरीके का यूज करते हैं। उसमें आता है टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो कुछ पॉइंट्स है इसके बारे में हम जानेंगे कि टर्मिनेटिंग होता क्या है, टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या है, इरेशनल नंबर क्या है। इरेशनल नंबर भी हम जान लेते हैं। इरेशनल नंबर ऐसे नंबर्स जिसे हम p by q के रूप में नहीं लिख सकते, p by q के फॉर्म में हम उसे कभी नहीं लिख सकते, उसको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। तो हम जानेंगे टर्मिनेटिंग क्या होता है, कि टर्मिनेटिंग हम किसे कहते हैं। तो यहाँ पे है टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे हमने एक रेशनल नंबर ले लिया 3/4, तो 3/4 अब हम इसे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें ऐसा नंबर मिलेगा जो कि इतने के बाद खत्म हो जाएगा, इतने के बाद से नहीं आएगा। तो इसको ही हम टर्मिनेटिंग कहते हैं कि वो जैसे कभी ना कभी खत्म हो जा रहा है, जो आगे तक नहीं जा रहा है, वो टर्मिनेटिंग है। यहाँ पे ये टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया। फिर ऐसे ही 5/8 है जो कि 0.625 मतलब पॉइंट के बाद 3 अंक के बाद वो खत्म हो जा रहा है, इसके बाद वो नहीं जा रहा है, इसको ही हम टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, जैसे कि हमने एक रेशनल नंबर ले लिया 8/9, इसको अब हमने डिवाइड किया तो ये हमारा 0.888, इसके आगे ये बढ़ता जाएगा, ये कभी टर्मिनेट होगा ही नहीं, इसको ही हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। जैसे एक और हमने लिया 3/7, इसको जब हमने डिवाइड किया तो आया 0.428571, ये बार बार यही रिपीट होगा, बार बार यही आता जाएगा, ये खत्म ही नहीं होगा, तो इसको ही हम नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। अब हम आगे देखेंगे रिपीटिंग और रीअकरिंग क्या है और नॉन रिपीटिंग और नॉन रीअकरिंग क्या है। तो ये है हमारा नॉन रिपीटिंग, नॉन रीअकरिंग। नॉन रिपीटिंग मतलब जो रिपीट ना हो, नॉन रीअकरिंग का मतलब यही होता है जो रिपीट ना हो। जैसे √2 की वैल्यू है, जो √2 की वैल्यू ये कभी रिपीट नहीं होगी, √3 की वैल्यू भी कभी रिपीट नहीं होगी, पाई की वैल्यू भी कभी रिपीट नहीं होगी। तो इसका मतलब यही है कि मतलब जिसकी वैल्यू कभी रिपीट ना हो वही नॉन रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग का मतलब जो होता है 8/9, तो ये 0.8 के ऊपर ये जो साइन लगा है वो बार, इसको बार कहते हैं। ये बार बार यही आता जाएगा, ये रिपीटिंग होता है कि बार बार यही आता जाएगा। जैसे 13/11 है, इसको भी हम डिवाइड करेंगे तो 1.1818 ऐसे बार बार आता जाएगा, तो यही रिपीटिंग और रीअकरिंग होता है। तो ये है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, अ नंबर इज ए इरेशनल नंबर इफ इट कैन नॉट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स। इसमें क्या हम जो इरेशनल नंबर होता है हम उसे p by q के फॉर्म में कभी रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। जैसे एग्जांपल में दिया है √2 को हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, पाई, √3, फिर हो गया 0.101101110111, इसको ये भी जो है वो भी इरेशनल नंबर में आता है, इसको भी हम रेशनल नंबर में नहीं लिख सकते, मतलब p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो ये हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं। तो जैसे कि देखेंगे इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के, ठीक है। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंस होता है वो क्या होता है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रीअकरिंग होता है। जैसे 0.666 हो गया, यहाँ पे ये टर्मिनेट हो गया, जैसे ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया 0.7575, ये ऐसे ही आता रहेगा। फिर इरेशनल नंबर का है, डेसिमल एक्सपेंस ऑफ एन इरेशनल नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग एट एनी पॉइंट। इसमें जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रीअकरिंग, किसी भी पॉइंट पे ना ये टर्मिनेट होता है ना ही ये रीअकरिंग होता है, ये दोबारा नहीं आता है। जैसे पाई की वैल्यू है और √2 की वैल्यू है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रीअकरिंग है। तो ये हमारे होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो रेशनल नंबर को पहचानने में हमारी मदद करेंगे और इरेशनल नंबर को। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर को हम R से लिखते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है ये हम पढ़ेंगे। रियल नंबर जो होता है वो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का कलेक्टिव नंबर्स होते हैं, यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे रियल नंबर्स में आते हैं। अब देखेंगे कैसे। रेशनल नंबर क्या है हमारा, रेशनल नंबर जो है वो हमारा नॉन इंटीजर रेशनल नंबर है और इंटीजर है, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या है, इरेशनल नंबर में जो हमारे √2, नॉन रिपीटिंग एंड नॉन रीअकरिंग जो नंबर्स आते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर है। अब इसमें इंटीजर, अब इंटीजर में क्या आता है, इसमें एक आया इंटीजर। इंटीजर में जो हमारा है, हम पहले ही पढ़े कि इंटीजर में हमारे निगेटिव नंबर्स आते हैं, होल नंबर्स आते हैं।
तो इसमें इंटीजर में हमारे निगेटिव नंबर्स आएंगे, होल नंबर्स आएंगे। अब होल नंबर क्या है, होल नंबर भी हमने पढ़ा है कि होल नंबर में हमारे नेचुरल नंबर और जीरो आता है, तो ये हमारे होल नंबर है। इस तरह से हमारे रियल नंबर जो होता है, रियल नंबर में सारे हमारे आ जाते हैं नंबर्स, रेशनल नंबर के और इरेशनल नंबर के। रेशनल नंबर को हम कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिखाते हैं। इंटीजर को हम जेड से डिनोट करते हैं और होल नंबर को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और रियल नंबर को कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अब रेशनल नंबर क्या है, जो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, वो रेशनल नंबर है। इंटीजर ये -3 जो है ये निगेटिव इंटीजर है, +4 जो है ये पॉजिटिव इंटीजर है, 0 भी पॉजिटिव इंटीजर है। निगेटिव इंटीजर यहाँ पे दिया गया है -4 -3 ऐसे करके, कोई भी नंबर्स जो माइनस में है वो निगेटिव इंटीजर होते हैं, निगेटिव नंबर्स होते हैं। होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं वो होल नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर जो 1 से स्टार्ट होता है या काउंटिंग नंबर्स जो होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं। और फिर इसमें 0 भी आता है, होल नंबर में 0 और नेचुरल नंबर दोनों आता है। तो ये हमारे कुछ नंबर्स हैं और ये हमारे रियल नंबर्स हैं। और इरेशनल नंबर तो पता ही है कि इसे इरेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते और रेशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये हो गया हमारा रियल नंबर। और रेशनल इरेशनल हमने नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ा ही था इसके आगे। अब हम इस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, और हम देखेंगे कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, और कैसे हम उसका क्लासिफिकेशन करेंगे रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का।